लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कुआलालंपुर में मुलाकात की। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। पिछले हफ्ते वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत किसी भी व्यापार समझौते में जल्दबाजी नहीं करेगा। उन्होंने व्यापारिक स्वतंत्रता को सीमित करने वाली शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। रूस में दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवनस्तिक 9M739 का सफल परीक्षण किया है। दावा किया जा रहा है ये मिसाइल अनलिमिटेड रेंज वाली है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इसके सभी टेस्ट पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा, ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पहले कई एक्सपर्ट यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हथियार भी बन सकता है, लेकिन ये हकीकत बन चुका है। रूसी सेना के प्रमुख वैलेरी गेरेसिमोव ने बताया कि मिसाइल का सफल टेस्ट 21 अक्टूबर को किया गया। इस टेस्ट में बुरेनवस्तिक ने करीब 15 घंटे तक उड़ान भरी। इस दौरान मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। गेरेसिमोव ने यह भी बताया, ये मिसाइल की अधिकतम रेंज नहीं है, ये इससे अधिक दूरी भी तय कर सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 6 साल बाद जापान के दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले ट्रंप आखिरी बार 2019 में जापान आए थे। वो जापानी पीएम साने ताइकीची के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील पर बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोक्यो में 18,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। ट्रंप के रास्ते पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है और एयर स्पेस भी बंद है। ये जापान का 2002 के बाद सबसे बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन है। इसकी बड़ी वजह पिछले 5 साल में जापान के 2 पूर्व पीएम पर हुए जानलेवा हमले भी हैं। जुलाई 2022 में पूर्व पीएम शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं अप्रैल 2023 तत्कालीन पीएम फूमियो किशिदा के भाषण के दौरान विस्फोटक फेंका गया था। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली की पार्टी ने देश के विधायी चुनावों में जीत हासिल की है। माइली की पार्टी ला लिबर्टाड अमाजा को 41% वोट मिले, जबकि विपक्षी पेरोनिस्ट गठबंधन को 32% वोट मिले। ये परिणाम 90% से अधिक वोटों की गिनती पर आधारित थे। माइली ने कहा कि उनकी पार्टी ने अब अपनी पार्टी की संख्या 3 गुना कर ली है। निचले सदन में 37 से बढ़कर 101 सीटें और सीनेट में 6 से बढ़कर 20 सीटें जीती हैं। ये मध्यावधि चुनाव माइली के लिए बड़ी परीक्षा थी। पिछले महीने राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुए स्थानीय चुनाव में उनकी पार्टी को हार मिली थी। अब नई जीत से माइली को राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन मिलता रहेगा। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में अर्जेंटीना को बेल आउट पैकेज दिया था, लेकिन साथ ही ये भी धमकी दी थी कि यदि माइली की पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे। बांग्लादेश सरकार ने भगोड़े जाकिर नाइक को 1 महीने के दौरे की मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनुस सरकार अगले महीने नाइक के लिए रेड कार्पेट बिछाने की तैयारी कर रही है। नाइक की बांग्लादेश में पहली यात्रा होगी। वो इस दौरान कई शहरों में धार्मिक उपदेश देगा। इवेंट ऑर्गेनाइजर के मुताबिक इस दौरे को सरकार ने मंजूरी दी है और अधिकारी इसमें मदद कर रहे हैं। इस दौरे से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 अक्टूबर के बाद आयोजित की जाएगी, जिसमें कार्यक्रम स्थल, टिकटिंग से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। यूनुस सरकार का कदम पिछली शेख हसीना सरकार की नीतियों से बिल्कुल विपरीत है, जिसने जुलाई 2016 के ढाका होली आर्टिजन बेकरी आतंकी हमले के बाद जाकिर नाइक के 30 टीवी पर प्रतिबंध लगा दिया था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch